जी, जी, जी। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल जोत एक्सपीडिशंस के ऊपर। थिंग्स टू कैरी का हमारा ये 5th वीडियो है जिसको हम आज शूट कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद है आप जो हमारी वीडियोस को देख रहे हो। आपने जैसे पुरानी हमारी वीडियोस में देखा है इस सीरीज की, थिंग्स टू कैरी सीरीज की, उसमें आपने देखा कि कैसे हमने बेड सेटअप किया, कौन से डॉक्यूमेंट हमने कैरी किए और कौन सी मेडिसिन कैरी की, व्हीकल की जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी, एसेंशियल थिंग्स थी, उनको कैरी किया। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के कपड़ों के ऊपर। हम आज क्लोथ्स की कैटेगरी और टॉयलेटरीज की कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो दो तरह का मौसम हमें अक्सर देखने को मिलता है, विंटर्स और समर्स। रेनी में चलो समर वाले कपड़े चल जाते हैं, विंटर में तो प्रॉपर विंटर ड्रेस हमारे पास होनी जरूरी है। तो जो क्लोथ्स हैं वो डिपेंड करते हैं आप कहाँ पे जा रहे हो और कितने दिनों के लिए जा रहे हो। जितने दिन बढ़ते जाएंगे आपके क्लोथ्स बढ़ते जाएंगे। अगर आप समर से विंटर में जा रहे हो तो भी आपके क्लोथ्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपके जो विंटर के क्लोथ्स हैं एक तो वो ज़्यादा हो जाएंगे और वो थोड़े फ्लफी हो जाएंगे, जैकेट्स उनमें आ जाती हैं। तो वो थोड़ा सा लिस्ट भी लंबी हो जाती है और उसका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आज क्लोथ्स की कैटेगरी को हम एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने क्लोथ्स की कैटेगरी में रखी है टी शर्ट्स। ये एक ऐसी कैटेगरी है, इसमें हर आदमी की चॉइस अलग है। जैसे मैं टी शर्ट्स डालता हूँ तो मैं टी शर्ट लिखी है। टी शर्ट अगर मैं जाऊँगा एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, कम से कम मैं पर डे 1 टी शर्ट के तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। दूसरा है शर्ट। शर्ट आप पे डिपेंड करता है, अगर आदमी शर्ट ही डालता है तो वो शर्ट उठाएगा, टी शर्ट नहीं उठाएगा, या दोनों आधी आधी उठा सकता है। मैं शर्ट बहुत कम पहनता हूँ तो एक आधी शर्ट मैं कलेक्ट जरूर करता हूँ। तीसरा है जीन। आप लोअर डाल सकते हो, ट्राउजर डाल सकते हो, जीन डाल सकते हो, कैप्री डाल सकते हो। तो उस बिहाफ पे मैं ये जो लिस्ट बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ 10 दिन के ट्रैवल के हिसाब से, 8 या 10 दिन का ट्रैवल। तो उस बिहाफ पे मैं 2 जीन्स उठा लूंगा। और फिर आ गया लोअर। लोअर में मैं उठाऊंगा 5-6 लोअर, बिकॉज मैं लोअर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो एक्चुअली एक तो ये खुले रहते हैं, एक इसको डालने में बैठने में कोई परेशानी नहीं आती। तो लोअर्स आप उठा सकते हो। उसके बाद आता है कैप्रीज। अगर आप समर में हो तो आप कैप्रीज का भी इंजॉय कर सकते हो, आपको बहुत ही आरामदायक और आनंदमयी आपका जो रास्ता है वो कट जाएगा। और अगर आप विंटर में जा रहे हो तो आपको विंटर लोअर भी उठाना पड़ेगा, और आपको विंटर लोअर के साथ साथ वार्मर भी आप जरूर उठाइए। अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड में जा रहे हो, जैसे विंटर स्पीति कर रहे हो, विंटर लद्दाख कर रहे हो, विंटर अरुणाचल कर रहे हो, तो जहाँ विंटर सिक्किम कर रहे हो, तो आपको वार्मर भी उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम आ जाएंगे जैकेट्स के ऊपर। जैकेट्स का भी ऐसे ही है, अगर विंटर ज़्यादा है तो आपको एक्सट्रीम माइनस वाली जैकेट्स चाहिए। अगर विंटर कम है तो नॉर्मल जैकेट से भी आपका काम चल जाएगा। वो भी आप 3-4 जैकेट या 4-5 आप उठा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कितने दिनों का आपका ट्रेवल है। नेक्स्ट लिस्ट में है सॉक्स। सॉक्स आपको दोनों तरह की उठानी पड़ेगी, गर्मी वाली भी सर्दी वाली भी। सर्दी वाली सर्दी में जाने के लिए तो दोनों की, गर्मी में सिर्फ आप गर्मी वाली सॉक्स उठा सकते हो। 10-12 सॉक्स कम से कम उठाइए। कभी कभार आपके पैर गीले हो जाते हैं तो आप उसको पहले भी चेंज करना पड़ सकता है। तो पर डे के हिसाब से थोड़ा सा बढ़कर ही चलिए इस चीज़ को। और ब्लैंकेट है, अगर आप कैंपिंग के शौकीन हो मेरी तरह, गाड़ी में या टेंट में करने के, तो ब्लैंकेट भी आपको उठाना पड़ेगा। लाइट ब्लैंकेट विंटर में है तो लाइट के साथ साथ हैवी भी उठाना पड़ेगा। अगर आप होटल्स में रुक रहे हो, होम स्टे में रुक रहे हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बूट्स, इसके बाद शूज़ में आ जाते हैं आप। बूट्स, जैसे मैं स्पोर्ट्स बूट डालता हूँ तो
मैं अपने पास जो एक तो मैंने डाल लिए और उसके साथ 2 और बूट को कैरी करता हूँ। एक मैं बूट को कैरी करता हूँ जो जिसको हम इंडस्ट्रियल बूट कहते हैं या मैकेनिकल, उसके जो आगे वाले हिस्से पे लोहे का ढक्कन लगा होता है, तो वो सेफ्टी के लिए लगा होता है। कहीं पे आप जैसे विंटर में कहीं पत्थर को आप टच हो जाए, पैर को हिट हो जाए, तो बचा रह जाता है उस चीज़ों से। तो इसके आगे स्लीपर, स्लीपर ज़रूर उठाइएगा एक पेयर। आप कैंपिंग करते हो तो हर बार आप उठोगे, बूट डालोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्लीपर्स आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होएगी और गर्मी में भी। बट इनमें एक शर्त है, अगर आप ड्राइवर हो गाड़ी के, आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो स्लीपर्स में कभी मत कीजिएगा। वो आपको प्रॉपर बूट और शूज़ डालकर ही ड्राइव करनी चाहिए, नहीं तो आपका चालान भी कट सकता है इस बात पे। फिर आप अंडरगारमेंट्स, अंडरवियर्स वगैरह उस हिसाब से उठा लीजिए पर डे के हिसाब से। टॉवल ज़रूर उठाइएगा नहाने के लिए। जो हमारी तरह नदियाँ, नाले, खुले पानी में नहाने का शौकीन है, तो टॉवल उठाना मत भूलिएगा। मैं छोटे टॉवल भी कैरी करता हूँ, गाड़ी में ही रख लेता हूँ। कभी-कभार हाथ साफ करना है, फेस को साफ करना है, वो ईज़ी रह जाता है। तो छोटे कपड़े से अच्छा है, रुमाल से अच्छा है, वो तो एकदम से गीला हो जाएगा। टॉवल काफ़ी टाइम चल जाता है, तो जल्दी से, कहने का मतलब गीला नहीं होता, तो ठीक रहता है छोटे टॉवल भी। तो कैप्स हैं, कैप्स आप उठाइए, अगर कैप्स पहनते हो तो। अगर टर्बन बांधते हो तो आप टर्बन भी उठा लीजिए। मैं टर्बन भी बांधता हूँ, कैप्स भी, बट ज़्यादातर मैं कैप्स में ही होता हूँ, तो उस वजह से मैं कैप्स ही रखता हूँ। तो टर्बन पहले रखता था, एक मैं टर्बन रख लेता था, एक या दो, बट अब मैं नहीं रखता, ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो विंटर में है तो आप विंटर कैप ज़रूर उठाइएगा। बिकॉज़ जो विंटर कैप्स हैं वो एक तो दिन में आपको ये कान वगैरह ईयर आपके सेफ रखेंगे, और दूसरा रात को सोने के वक़्त भी विंटर कैप ही आपको बचा पाएगी। ग्लव्स आपको उठाने पड़ेंगे अगर आप विंटर्स में जा रहे हो। ग्लव्स के कम से कम 2 से 3 पेयर उठाइएगा। एक एक्सट्रीम का, बाकी 2 आप नॉर्मल भी उठा सकते हो। ग्लव्स ऐसी चीज़ है, आप एन्जॉय करने लग गए स्नो में, तो वो गीले हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में वो सूखते नहीं हैं। तो आपके पास अलग से बैकअप प्लान होना चाहिए और सूखे ग्लव्स होने चाहिए, ताकि आपके हाथों को बचाव हो सके और आप हाइपोथर्मिया से बच सकें। नेक्स्ट है, अगर जैसे कैंपिंग कर रहे हो तो आप अपना पिलो ज़रूर उठाइएगा। पिलो आप कोशिश कीजिए वो ही उठाइए जो आप रूटीन में ले रहे हो। अगर आप कोई ज़्यादा मोटा ले रहोगे तो भी नींद नहीं आएगी, पतला हो जाएगा तो भी आपको सारी रात जाकर निकलेगी। तो उतनी का मोटाई का, आप डेप्थ का आप पिलो कैरी कीजिए जो आप रूटीन में यूज़ करते हो। तो उसके बाद आ जाता है मैट्रेस। मैट्रेस तो आप प्रॉपर आप कैरी नहीं कर सकते, बट जैसे रजाई वगैरह है तो उसको आप कैरी कर सकते हो, वो आपके लिए ईज़ी रहेगी। तो जैसे मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी में ही सोता हूँ, तो वहाँ पे मैं उसका यूज़ करता हूँ, जहाँ आप छोटी फ़ोम का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि टेंट में ज़्यादा ईज़ी रहती है, अगर आपके पास स्पेस है तो। अगर गाड़ी में स्पेस नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बेडशीट तो चलो ऑब्वियसली आप उठाओगे ही जब मैट्रेस उठाया है। जहाँ नहीं भी उठाया तो टेंट के नीचे बिछाने को काम आ जाएगी। गाड़ी में मेरा जैसे बेड सेटअप की आपने वीडियो देखी है, उसके ऊपर लग जाएगी। और बेडशीट का एक सबसे जो बेनिफिट है, जो बेडशीट पे बिछाने का तो होता ही है, और दूसरा जो मेन है, आप उसमें बिछाकर अगर इमरजेंसी में कोई सामान बांधना पड़ जाए, इकट्ठा करना पड़ जाए, उसमें आप फेंको, उसको गांठ मारो तो आप उठा सकते हो। तो ये एक बेडशीट का बहुत ही बेनिफिट होता है। आपको ये किसी चीज़ को ढकने का भी काम आ जाती है, बहुत काम आती है। एक कम से कम एक बेडशीट उठानी चाहिए। तो जो सबसे मेन चीज़ है क्लोथ्स में, चाहे वो समर है, चाहे वो विंटर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम आप एक रेन कोट जरूर उठाइए। रेन कोट सर्दी में काम आएगा, बर्फ से बचने के लिए भी और बारिश से भी। गर्मियों में आप, अगर तो आप भीगना चाहते हो वो अलग बात है, आप भीग जाओ, बट अगर भीग गए तो गाड़ी में कैसे बैठोगे? गाड़ी की सीट्स खराब होएंगी, गाड़ी के अंदर वाले मैट्रेस वगैरह जो भी अपना बेड सेटअप है वो भी खराब होएगा। तो कोशिश कीजिए आप एक रेन कोट, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी नहीं चाहिए, आजकल मार्केट में पॉलीथीन वाले सीधे आ जाते हैं सिंपल, वो भी आप डाल सकते हो।
अगर वो फट भी जाएगा आप उसको फेंक भी सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 का 300 का होएगा वो। अगर आपके पास प्रॉपर रेन सूट है तो आप वो भी कैरी कर सकते हो इसमें। बाकी आप इस कैटेगरी में अपने हिसाब से नई नई चीजें और जो आप यूज करते हो वो चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे बल्क लावा भी काफी लोग यूज करते हैं राइडर्स, तो वो आप उठा सकते हो। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें अभी चलते हैं टॉयलेटरीज की कैटेगरी पे। टॉयलेटरीज में सबसे एक तो टूथ ब्रश आपको अनिवार्य है, वो आप उठाइएगा। आप लिस्ट्रीन भी यूज कर सकते हो। ऐसा आई थिंक कॉलगेट का भी आता है एक लिक्विड, उसको भी माउथ फ्रेशनर को यूज कर सकते हो। तो टूथपेस्ट उठाना पड़ेगा आपको टूथब्रश के साथ, याद रखिए टूथपेस्ट, फिर सोप, उसके बाद आप हैंड वॉश, फेस वॉश। हैंड वॉश को आप मत यूज कीजिए फेस वॉश पे, वो काफी फर्क होता है उसमें। एक्चुअली जो हैंड वॉश वाला जो लिक्विड है वो टॉयलेट कैटेगरी में आता है, जो फेस वॉश वाला लिक्विड है वो टॉयलेट कैटेगरी में नहीं आता। तो फेस के लिए फेस वॉश यूज कीजिएगा। तो टॉयलेट पेपर आपको उठाना जरूरी है। कभी कभार आपको ड्राई टॉयलेट में भी जाना पड़ सकता है, जैसे लद्दाख रीजन है, स्पीति रीजन है, तो वहाँ पे आपको इजी रहेगा। और अगर आपको लंबा ट्रैवल करते हैं 8-10 दिन, कोई ऑफ रोड पे जा रहे हो जिधर आपको सैलून्स वगैरह नहीं है, तो एक ट्रिमर ले लीजिए कोई बढ़िया कंपनी का। जैसे मेरे पास फिलिप्स के 2 हैं, वो रखे हैं। तो मैं, जैसे आप ये देख सकते हो, ऐसे ही रखता हूँ। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो ट्रिमर के साथ भी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो फेस टिश्यू आप रखिए इजीली यूज़ के लिए, जो आगे पड़े हो गाड़ी में आसानी से। हैंड टिश्यू आपको रखना ही पड़ेंगे, कुछ खाया वगैरह आपको हाथ साफ करने के लिए। अच्छी गॉगल्स जरूर यूज़ कीजिएगा। जैसे कोई स्नो राइड पे जा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की गॉगल यूज़ कीजिएगा, ब्रांडेड गॉगल यूज़ कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत महंगी यूज़ कीजिएगा। 1000-1500 में भी एक बढ़िया ब्रांडेड आपको मिल जाएंगी गॉगल्स, तो वो यूज़ कीजिएगा। जैसे स्नो ड्राइव पे हो तो वो जो रिफ्लेक्ट करती है आइस स्नो, तो उससे आपको दिक्कत होएगी। तो कोशिश कीजिएगा हाई एल्टीट्यूड पे भी आप गॉगल यूज़ कीजिए, ताकि जो आपको देखने को आसानी रहे और आप बढ़िया बढ़िया व्यूज़ देख सकें। इसके साथ जैसे मैं स्पेक्टिकल्स यूज़ करता हूँ, तो वो भी आप एक आधा पेयर एक्स्ट्रा कैरी कीजिए, बिकॉज कभी कभार वो खो गई, टूट गई, गिर गई, तो आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। अगर आप ऑप्टिकल लेंस यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपके पास पेयर होने चाहिए। जैसे 2 है तो कम से कम 2-3 पेयर और होने चाहिए आपके पास। और जो उनका वो सोल्यूशन आता है वाटर, तो वो भी आप जरूर कैरी कीजिए, आधा लीटर 1 लीटर के हिसाब से, ताकि आपको दिक्कत ना आ पाए। ये एक असेंशियल थिंग्स हैं। अगर किसी की निगाह कम है, नज़र की दिक्कत है, तो स्पेक्टिकल्स भी कैरी कीजिए, लेंस भी कैरी कीजिए। ऐसा नहीं है आप लेंस उठाकर चले गए, स्पेक्टिकल्स नहीं उठाई। वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो जो लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, तो उसका ध्यान जरूर रखें। वो भूलने वाली चीज़ नहीं है, तो हम उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ये चीज़ मैंने अपने बिहाफ पे और अपनी जो मेरी डिमांड होती है, जितनी मुझे ज़रूरत है, मैंने उस हिसाब से आपको इस ब्लॉग में बताई है। आप जैसा आपका पहरावा है, जैसे पंजाब में कुर्ता पजामा भी डाला जाता है, कई लोग कुर्ते पजामे में ट्रैवल करते हैं, कोई आदमी धोती में ट्रैवल करता हो सकता है। तो अपना आप अपने हिसाब से इस कैटेगरी को आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। तो आगे आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी, उसमें हम बात करेंगे कैंपिंग की और कुकिंग की। इन चीज़ों पे बात करेंगे। वो चीज़ भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती हैं, तभी मैं ये लास्ट में मैंने डाली हैं, बिकॉज ये हर आदमी की अपने हिसाब से होती है, ये किसी यूनिवर्सल लॉ पे काम नहीं करती हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप कैरी कर लीजिए, ताकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही सुखद और अच्छी व्यतीत हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस को, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।